प्यारे बच्चों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। आज हम 17 जनवरी 2023 जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो भाई। 40 लीटर मिश्रण में 10% अल्कोहल है और शेष जल है। यदि इसमें 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत होगा। मिलाया क्या जाता है? पानी। ठीक है, तो देखो जो अल्कोहल की मात्रा पहले थी उतनी अभी रहेगी। लीटर में जितनी भी पहले थी उतनी अब रहेगी लीटर में। प्रतिशत बदल सकता है। तो पहले देखो क्या था, कुल मिश्रण 40 लीटर, 40 लीटर मिश्रण था और अल्कोहल कितना था 10%। तो इन 40 का 10% क्या था भाई? अल्कोहल। सोचने वाली बात है, 4 लीटर पानी मिलाया जाता है तो मिश्रण कितना हो जाएगा? 44 लीटर। 44 लीटर। अब 44 का अल्कोहल कितना होगा? मान लिया हमने X% होगा। कितना होगा? X%। ठीक है, 40 का क्या था? 10% अल्कोहल। 44 का प्रतिशत बदल जाएगा ना, क्योंकि पानी मिला दिया तो प्रतिशत उसका कम हो जाएगा। तो हमने मान लिया उसका X% हो जाएगा, लेकिन मात्रा तो बराबर रहेगी ना। मान लो पहले 4 लीटर थी तो अब भी क्या रहेगी? 4 ही लीटर रहेगी उसमें। ठीक है, तो दोनों बराबर रहेगी, तो इसको मैंने बराबर कर दिया। यहाँ से X की वैल्यू निकाल लो, वही हमारा आंसर होगा। देखो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 4 से करेंगे 11 और 4 से कैंसिल करेंगे तो 10। अब कैंसिल नहीं होगा, 10 गुना 10 100, ये 11 गुना में इस साइड आएगा तो भाग में, यानी 100/11। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 100/11%। ठीक है, देखो मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो 9 बार में जाएगा 99, बचेगा 1/11। ठीक है, 9 सही 1/11% क्या है? अब अल्कोहल है। 9 सही 1/11, ऑप्शन पहला ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। एक पुलिसकर्मी 600 मीटर की दूरी से किसी चोर का पीछा करना प्रारंभ करता है। पुलिसकर्मी और चोर की चाल क्रमशः 12 किलोमीटर पर आवर और 2 किलोमीटर पर आवर है। चोर कितनी देर में पकड़ लिया जाएगा? दूरी कितनी इतनी बीच की भाई? 600 मीटर। यहाँ मान लो चोर है, थीफ, और यहाँ पे पुलिसमैन है। चाल क्या है इनकी? 12 किलोमीटर पर आवर और 10 किलोमीटर पर आवर। तो क्या हो जाएगा भाई? समय कितना लगेगा? दूरी बटा रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होगी? दोनों चालों का अंतर। 10 की स्पीड से तो यही भाग रहा है, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी। काम कौन सी आएगी दूरी कवर करने में? जो इसकी ज़्यादा है, इससे कितनी है? 2 किलोमीटर पर आवर। तो दूरी कितनी है? 600। दूरी बटा में चाल, चाल कितनी हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड, दोनों चालों का अंतर, 12 में से 10 घटा देंगे यानी 2। तो दूरी बटा चाल। दूरी मीटर में है, चाल किलोमीटर पर आवर में है। इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। क्या? गुणा में 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा। 5/18 क्यों करते हैं? तो क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होती हैं और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इनको कैंसिल करते हैं तो 5/18 ही बनता है। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। अब समय जो भी आएगा, समय किस में आएगा? सेकंड में आएगा अब, लेकिन ऑप्शन में क्या है? मिनट। तो इसकी मिनट बना लो दोबारा, 60 से भाग कर दो, क्योंकि देखो ये मीटर में था, चाल हमने मीटर पर सेकंड में बना ली। अब जो भी समय आएगा वो सेकंड में आएगा, लेकिन ऑप्शन में मिनट में दे रखा है तो इसकी मिनट बना ली। पहले मैंने 60 से भाग दे दिया। ठीक है, तो अब देखो 2 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 5 गुणा 2 10, 10 से 1 0 को कैंसिल कर दो, 60 से 60 को कैंसिल कर दो, क्या आएगा? 18 मिनट। 18 मिनट में उसको पकड़ लेगा भाई। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। ए और बी एक काम को क्रमशः 18 दिन और 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 8 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। शेष काम को, क्या पूछा? शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा? 2 व्यक्ति हैं ए और बी। ए किसी काम को 18 दिन में
और बी 27 दिन में। कुल काम के लिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 54। ये 18 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 54 को 18 से भाग दो 3, बी करेगा 27 से भाग देंगे तो 2। ठीक है, दोनों मिलकर कितना करेंगे? 3 और 2 5 यूनिट, एक दिन में 5 यूनिट। तो 8 दिनों बाद ए ने छोड़ा है, तो इसका मतलब 8 दिनों तक तो दोनों ने साथ काम किया, तो 8 दिन में कितना कर देंगे भाई? एक दिन में दोनों मिलकर 3 और 2 5, और 8 दिन में करेंगे 5 गुना 8 40 यूनिट। शेष काम कितना बचा? भाई कुल काम था 54 यूनिट, जिनमें से 40 कर दिया, कितना बचा? 54 में से 40 घटा दो 14। तो शेष काम को कौन करेगा? बी करेगा। बी एक दिन में कितना करता है? 2, तो 2 से भाग दे दो। कितना समय लेगा? 7 दिन। शेष काम को 7 दिन में। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, क्या भाई बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:2 है, और त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे रखी कितनी है? 21 सेंटीमीटर। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करें। त्रिज्या और ऊंचाई यानी आर और एच का रेशियो दे रखा भाई, क्या दे रखा है? 3:2, और त्रिज्या बता भी रखी है कितनी है? 21। अनुपात में 3 और सेंटीमीटर में कितना? 21 सेंटीमीटर। तो देखो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 से भाग देंगे तो 7, यानी इसका 7 गुना है ये, तो इसको भी 7 से गुणा करो, रेशियो में है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। कैसे निकाली भाई? त्रिज्या 21 दे रखी है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 21, एक की कितनी आ जाएगी? 7, तो इसको भी 7 से गुणा करो, ये 14। सिंपल क्वेश्चन होगा। बेलन का क्या निकालना? वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान 22/7 लेना है, आर 21 है और एच 14 है। इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 से 2 बार में कैंसिल, इनकी गुणा कर दो। 2 गुणा 2 4, 4 को 21 से गुणा करेंगे 84, 84 को 22 से गुणा कर दो, 22 गुणा 4 88, 8 22 8 176 और 8 184, कितना आ गया? 1884 वर्ग सेंटीमीटर। 1848 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 184 ये आएगा 1848। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलो। एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाती है और ऊंचाई 50% कम कर दी जाती है, इसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा? भाई कंसेप्ट समझो एक बार, कंसेप्ट को अच्छे से समझो, रटना नहीं को चीज़ को। त्रिज्या को 50% बढ़ाया जाता है और ऊंचाई को 50% कम किया जाता है। तो देखो सबसे पहले पता होना चाहिए बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो देखो पहले और बाद में त्रिज्या और ऊंचाई में परिवर्तन होगा, इसलिए देखो पहले लिख लो। देखो जो पहला बेलन होगा उसका आयतन क्या होगा? पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1। जो नया बनेगा उसका पाई R2 का स्क्वायर और H2। अब देखो पाई तो दोनों में कॉमन आना है तो कैंसिल हो जाएगा ना। कितना? दोनों में 50% है। 50% का मतलब 1/2। देखो त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाती है, यानी पहले 2 थी तो अब कितनी हो जाएगी? 3। पहले 2 थी तो R का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, तो अब कितनी हो जाएगी? 2 से 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ऊंचाई 50% कम की जाती है। 50% का मतलब 1/2, यानी पहले कितनी थी? 2, तो H1 का मान था 2, अब कम की जाती है, अब हो जाएगी 1। भाई 2 से 1 कम कर देंगे 1, तो आयतन का रेशियो ये आ जाएगा। पहले क्या था? 4 गुणा 2 8, तो अब 9। 8 से 9 हो गया, इसका मतलब बड़ा है कितना? 1। किस पे? 8 पे। प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 100/8। 4 से कैंसिल करेंगे 25 और 4 से 2, 25/2 का मतलब 12.5% वृद्धि होगी। ठीक है, 12.5% की वृद्धि होगी उसके आयतन में।
12.5 दो ऑप्शन में है, लेकिन इसमें कमी है, इसमें वृद्धि, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक दुकानदार शर्ट को 800 रुपये प्रति शर्ट के मूल्य पर बेचता है। वह पूर्ण भुगतान को नकद करने वाले सभी ग्राहकों को 10% की छूट देता है। जो पैसे कैश देता है उसी टाइम देता है, तो क्या 10% की छूट देता है। और एक बार में 10 शर्ट खरीदने वाले ग्राहकों को 2 शर्ट मुफ्त देता है। जो एक साथ 10 शर्ट खरीदेगा उसको 2 मुफ्त देगा, 2 अलग से देगा। यदि कोई ग्राहक दोनों प्रकार की छूटों को लेना चाहता है, दोनों डिस्काउंट लेना चाहता है, तो वह किस शुद्ध प्रभावी छूट का लाभ उठा सकता है। दुकानदार 10 शर्टों के लिए पैसे लेता है, लेकिन उतने ही मूल्य में 2 अतिरिक्त शर्ट देता है। यह केवल स्पष्टता के लिए है, न कि पर्सन के भाग के रूप में। पर्सन की भाषा सही है, ये एक्स्ट्रा में दे रखा है। कहने का मतलब ये वैसे आपको बताया गया है, वे आप ठीक से नहीं समझे हो तो मैंने बता दिया था आपको, 10 शर्ट खरीदोगे 2 अलग से देगा। कोई दोनों छूट लेना चाहता है, मान लो दोनों छूट लेना चाहता है, कम से कम वो क्या करेगा, 10 शर्ट खरीदेगा, 10 शर्ट खरीदेगा, ठीक है। डिस्काउंट और कैश में भुगतान करेगा तो क्या होगा, नगद पैसे देगा तो 10% की छूट मिलेगी। मान लो उसने 10 शर्ट खरीदी, 10% का मतलब 1/10, तो क्या हो गया 1। तो इसका मतलब 1 शर्ट तो उसको यहीं से फ्री मिल जाएगी। वो 10 खरीदेगा और क्या होगा, 1 मुफ्त हो जाएगी, यानी 9 की पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि 10% की छूट दे रहा है वो, ठीक है। समझ पाए, 10 शर्ट खरीदी तो 10% की छूट देता है, तो 10 का मैंने 10% निकाल दिया, कितना गया 1। तो 10 में से 1 शर्ट तो उसको वैसे ही फ्री मिल जाएगी। फिर 10 खरीद रहा है तो उसको 2 अलग से और मिलेंगी, कितनी मिलेंगी उसको, टोटल 12, ठीक है। पैसे दिए उसने 9 के, शर्ट कितनी मिल गई 12। अब क्या पूछा गया, डिस्काउंट पूछा गया भाई, उसको कितना डिस्काउंट मिला है। देखो, वह किस शुद्ध प्रभावी छूट का लाभ उठा सकता है। तो देखो 12 की मान लो उस पर अंकित मूल्य हो गया अब, और ये क्या है उसका विक्रय मूल्य हो गया, यानी 12 की वस्तु थी और 9 में बेच दी। कहने का मतलब ये है, तो डिस्काउंट कितना मिला, 3 का। डिस्काउंट किस पे मिलता है, हमेशा अंकित मूल्य पे। ध्यान रखना, ये मत लिख देना, क्योंकि डिस्काउंट की बात कर रहा है तो डिस्काउंट इसी पे मिलेगी ना, 12 और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 3 से 4 और 4 से 25 बार में, यानी उसको 25% की छूट मिली है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलो, एक वस्तु की कीमत में 8% की कमी हुई और फिर 12% की वृद्धि हुई। कीमत में लगभग प्रभावी परिवर्तन प्रतिशत कितना है। इसको बता रखा मैंने भाई, ए बी फॉर्मूला मान लो, या सक्सेसिव डिस्काउंट वाला मेथड है वो मान लो, एक ही बात है, यानी x + y + xy बटा 100, ठीक है। इसमें लाभ को और वृद्धि को हम प्लस में लिखते हैं, हानि को और डिस्काउंट को माइनस में लिखते हैं, ठीक है। प्लस प्लस रहेगा, माइनस माइनस हो जाएगा, ऐसे ये होगा। ये साइन इन दोनों के गुणनफल पर निर्भर करेगा। ये दोनों प्लस हैं तो ये भी प्लस रहेगा, ये दोनों माइनस हैं तो भी प्लस हो जाएगा ये, क्योंकि इनके अनुसार होगा ना, ठीक है। यदि एक प्लस और एक माइनस आती है, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पहले क्या है, 8% कमी, तो माइनस का लिखो 8, फिर 12% की वृद्धि, तो प्लस में 12। अब दोनों की गुणा करेंगे, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये माइनस का रहेगा, 8 × 12 बटा में 100, ठीक है। 12 प्लस का माइनस का 8 घटा देंगे तो क्या होगा, प्लस का 4 माइनस 12 × 8 96, 96 बटा 100 यानी 0.96, घटाएंगे तो क्या बचेगा 3.04%। प्लस में है तो इसका मतलब क्या है, वृद्धि होगी, ठीक है। वृद्धि परिवर्तन पूछा है ना, प्रभावी परिवर्तन पूछा है, वृद्धि या कमी की तो बात ही नहीं की। तो कितना होगा 3.04%, लगभग में पूछा गया है, तो किसके करीब है ये, 3 के करीब, तो 3% हो जाएगा, क्योंकि दे रखा है इसमें लगभग, तो ये किसके करीब है, 3 के करीब, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एक पेन का क्रय मूल्य 121.5 रुपये है और इसका अंकित मूल्य 150 है।
कोई लाभ या हानि न होने के लिए अंकित मूल्य पर दो समान क्रमिक प्रतिशत छूट कितनी होनी चाहिए। भाई दो डिस्काउंट दिए जाते हैं, दोनों बराबर क्रमिक छूट, तो कितनी होनी चाहिए, न लाभ है न हानि है। तो देखो एक सीपी, एक एसपी और एक एमपी। क्रय मूल्य बता रखा है उसका 121.5 रुपये, 121.5 और अंकित मूल्य 150। न लाभ होता है न हानि होता है, इसका मतलब उसको क्रय मूल्य पर ही बेचता है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 121.5। ये दो तरीके से कर सकते हैं हम इसको। एक तो इसका तो कंसेप्ट है, पहले वो समझ लो। देखो क्या हो जाएगा उसका, मान लिया हमने उसका क्या दे रखा है, इसमें अंकित मूल्य दे रखा है, ठीक है। अंकित मूल्य कितना 150, ये अपने आप में 100% है, ठीक है। तो पहला मान लिया हमने x प्रतिशत की डिस्काउंट दी, तो 100 में से x घटा देंगे, 100 में से x घटा देंगे, x प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100। भाई मान लो 10% की छूट होती है, हम क्या करते हैं 100 में से 10 घटा दो, 90%, 9 बटा 10। अब हमें पता नहीं कितना है x का मान, तो 100 में से हमने x घटा दिया बटा में 100। अब ये वैल्यू अपने आप में 100% है, एक डिस्काउंट और है, दोनों सेम हैं तो भी x का, तो दोबारा फिर 100 माइनस x और बटा में 100 और उसका मूल्य क्या हो जाता है फिर 121.5। 10 हटा देंगे तो बटा में 10। इसको सोल्व कर दो, एक तो तरीका ये है कंसेप्ट तो, और 100 ट्रिक और देखेंगे हम फिर, ठीक है। इसको हल करो, 0 से 0, 0 से 0, इसको 15 से कैंसिल करो, देखो 5 7 8 9, 3 से और 5 से दोनों से हो रहा है, तो 15 से भी हो जाएगा, 15 8 120, बचेगा 1, 15 एकम 15, ठीक है। 100 साइड जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, हटा दो इसको, भाई 100 साइड जाएगा गुणा में हो जाएगा ना, यहाँ हटा दो इसको, यहाँ 2 0 लगा दो यहीं पे, समझ गए आप। भाई 100 साइड जाएगा तो गुणा में, इधर देखो 100 माइनस एक्स इंटू 100 माइनस एक्स, यानी a माइनस बी का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। भाई 100 इसको a मान लो, ये b मान लो, सेम है दोनों, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स का स्क्वायर और बराबर क्या है 8100। हमें x की वैल्यू निकालनी है, साइड स्क्वायर है, साइड जाएगा तो ये वर्गमूल, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 81 का वर्गमूल लो, 100 का 10, यानी कितना हो जाएगा 90। यानी 100 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 90। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो 90 साइड आएगा तो माइनस का, x उस साइड जाएगा तो प्लस का, तो 100 में से 90 घटा देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10%, ठीक है 10%। एक तरीका तो ये था। दूसरा क्या हो सकता है, तो देखो मैं शॉर्ट पे चलना है आपको, तो दूसरा क्या हो सकता है, देखो भैया छूट कितनी मिल रही है, 150 से वस्तु को हम 121.5 में बेच रहे हैं, तो 28.5 की छूट मिल रही है, ठीक है। किस पे छूट, मार्केट प्राइस पे 150 पे, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, ठीक है। इसके 10 हटा देंगे तो बटा में 10 हो जाएगा, एक 0 लगा दो। अब देखो 2 0 से 2 0 हटा दो, 15 से 15 एकम 15, बचेगा 13, 15 निम्न 135, कितना आया 19%। 19% क्या है, छूट प्रतिशत है, लेकिन ये क्या पूछा, 2 क्रमिक छूट है, तो ऑप्शन से चेक कर लो भाई। 10 माइनस 10 माइनस 10, देखो ऐसे माइनस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटा 100 ऐसे होता है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लो, माइनस 20 में से 1 घटाएंगे तो माइनस 19, माइनस किसको दर्शाता है, छूट को, तो 19%। वैसे देखो 10 का स्क्वायर 100 बटा में 100 यानी 1, तो 20 में से 1 घटाएंगे 19, यहाँ 15 प्लस 15 30 और 15 स्क्वायर 225, 100 से भाग देंगे 2.5, 30 में से 2.5 घटाएंगे, 30 में से 2.25 घटाएंगे तो ज़्यादा आएगा 19 से, ठीक है। तो इस तरह हमें चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, 10% की छूट मिलती है 2 क्रमिक। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 14 पुरुष 5 दिन में 55 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं, 21 पुरुष 4 दिन में वह दीवार कितनी लंबी बना सकते हैं। तो 14 पुरुष 5 दिन में
55 मीटर लंबी दीवार। कार्य नीचे लिखा जाता है, बराबर 21 पुरुष 4 दिन में कितनी लंबी, यानी W2 वर्ग हमें निकालना है। तो इसको सोल्व कर दो। 5 से 11, 7 से 3 और 7 से 2, 2 से 2, क्रॉस गुणा कर दो, क्या हो जाएगा W2 बराबर 11 गुणा 3 33 गुणा 2 66। तो कितने मीटर लंबी बना देंगे, 66 मीटर। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, आर समान कीमत की 2 कारें खरीदता है। वह एक कार को 12% के लाभ पर और दूसरी को 8% की हानि पर बेचता है। उसके लाभ या हानि का कुल प्रतिशत ज्ञात करें। उसको भी लाभ हुआ या हानि हुआ उसका प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखो, इधर लिख लो CP, इधर लिख लो SP। पहला क्या है, 12% लाभ, 12% भिन्न में बदलेंगे तो 12/100, 4 से कैंसिल कर देंगे 3/25, यानी 25 की वस्तु को हम 28 में बेच रहे हैं। 25 में हमने खरीदी और उसको हम 28 में बेच रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, 8% हानि। 8% को भिन्न में बदलेंगे तो 8/100, 4 से कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2/25। हानि है तो इसका मतलब 25 की वस्तु पर 2 की हानि, यानी 25 की हमने खरीदी थी और उसको 2 कम में बेच रहे हैं, यानी 23 में बेच रहे हैं। दोनों का क्रय मूल्य जोड़ दो, कितना हो जाएगा 50, और दोनों का विक्रय मूल्य जोड़ दो, कितना हो जाएगा 28 और 23 51। ये दोनों को हमने 50 में खरीदा, 51 में बेच रहे हैं। कितना लाभ है, 1 का। लाभ किस पे होता, क्रय मूल्य पे, बटा में 50 और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, आप कोई चीज़ को रटना नहीं है आपको, ठीक है। 50 से 2 बार में कैंसिल, इन 2% का लाभ होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 60 ग्राम की मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात 2:1 है। अनुपात को 1:2 बनाने के लिए उसमें और कितना तांबा मिलाया जाना चाहिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।